आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि ये गलत फहमियां पैदा करते हैं। नितिन जी, आपने 50 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स किए, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, कहीं किसने कोई उंगली नहीं उठाई। आपके काम की सब तारीफ करते हैं, विरोधी दल भी आपके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन तो भी आप कह देते हैं कि भाई मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। फिर लोग कहते हैं ऐसा लग रहा है ये कमंडल लेके हिमालय पे चले जाएंगे, ये इसीलिए कैलाश पर्वत तक रोड बनवा रहे हैं। मैंने कहीं नहीं कहा मैं राजनीति छोड़ूंगा। मेरे ध्यान में आया है जो बात, मैं आपकी क्षमा मांगकर बताऊंगा। आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पर कुछ पत्रकार ऐसे बने हैं कि उनको कोई ना कोई ऐसा कुछ तो भी करके एक धूम मचा देने की बड़ी आदत है। तो एक पत्रकार क्या करता है, एक बार गलत इंटरप्रिटेशन करके अपने वेबसाइट पे एक न्यूज़ डालता है कि गडकरी ने कहा मैं राजनीति से निवृत्त हो जाऊंगा, और फिर तुरंत उसको बोलकर निकालने में 3-4 घंटे में आप जैसे बड़े लोग उसका आधार लेके अपना कार्यक्रम करके रात को तुरंत चर्चा, गडकरी ने क्या कहा, ऐसा कहा क्या, मैंने कहा ही नहीं तो क्या कहा। और इसलिए बहुत बात ये, जैसे राजनीति में क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, गुडविल, क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। वैसे मगर मैंने बोला तो रिकॉर्डिंग है सब, जो मैंने बोला नहीं वो मेरे नाम पर चिपकाना, फिर चिपकाना के बाद 4 घंटे के बाद निकाल लेना, और फिर दूसरे लोगों ने उसके ऊपर दिन भर दिखाना, और फिर रात को तुरंत सबको बुलाकर गडकरी ने क्या कहा। ये क्या है लेकिन जो राजनीति में आपके मित्र हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें गडकरी जी ने कहा मेरा मंत्री पद गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंप्रेशन दिया कि जैसे कुछ गड़बड़ हो रही है, मंत्री जी छोड़ना चाहते हैं। मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूँ, मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ। इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी के आंदोलन के ऊपर मैं राजनीति में आया हूँ, और राजनीति मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा मिशन है। और राजनीति से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना ये उद्दिष्ट है। ये बाकी लोग, देखो मैं आपको एक बात, हत्ती गए बाजार कुत्ते भूखे हजार। मैं किसी की चिंता नहीं करता, मैं जो मेरे मन में होता है वो बात मैं कहता हूँ। और कभी मैंने अगर जो बात मैंने कही एक आधे बार गलत कही होगी तो मैं पब्लिकली कहता हूँ कि मेरे से गलती होगी। जैसे आपने मुझे कहा एक्सीडेंट के बारे में, मैंने खुद होकर कहा कि 8 साल काम करने के बाद भी मुझे यश नहीं मिला, इसमें मैं फेल हुआ हूँ, और मुझे दुख नहीं। एक आधी बात नहीं हुई तो नम्रतापूर्वक बताना, पर मैं जो नहीं बोला हूँ, जो अब कुछ लोग क्या है मैं आपको बताता हूँ, उनको कहीं पे नज़र और कहीं पे निशाना करना है, उनकी हिम्मत नहीं है निशाना लगाने की, डरते हैं, तो मेरे नाम के ऊपर वो निशाना लगाने की कोशिश करते। ये जो बाकी है मैं इनके नाम भी नहीं लेता, ये जानबूझकर इस प्रकार की बातें करते। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज। आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे आपने कहा कि आपके बहाने निशाना लगा। जब बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड से आपको ड्रॉप किया तो एनसीपी की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी के बढ़ते कद से परेशान होकर उन्हें हटा दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में अक्सर कहता था, आज मंत्री हूँ, शायद कल नहीं होऊंगा, फिर इसके ऊपर नई न्यूज़ बन जाएगी नहीं तो। मैं बड़ा नेता हूँ, कल नहीं रहूँगा। ये हर जो जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, मैं कोई अमरत्व लेके नहीं आया हूँ। पर मेरा सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन कोई है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। ये मेरे परमानेंट ही। और इस देश में गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इसके लिए जीवन भर अपना मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ देखने के बाद फिर समाज का और देश का काम करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है। मुझे अभी एक ने पूछा कि आपके जीवन में कौन सा अच्छा काम हुआ, तो उसको लगा कि ये हाईवे, वो टनल। मैं 2 लाख करोड़ की तो टनल बना रहा हूँ। मैं शिपिंग में गंगा जलमार्ग बनाया। मैंने कहा मेरे जीवन में सबसे अच्छा कोई काम हुआ है तो 1 करोड़ लोग आदमी को खींचने का काम करता था। कभी खुद लेके जाता था, कभी साइकिल रिक्शा से चलता था। मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई और 1 करोड़ लोग, आज कोई साइकिल रिक्शा देश में दिखता नहीं, कोई कंधे पे लग के किसी को ढोता नहीं। अगर कोई सामान लेके जाना है तो इलेक्ट्रिक ड्रिवन रिक्शा में जाता है। और उनसे जो मुक्ति मिली है मानवता के आधार पर,
यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम हुआ, ऐसा मैंने कहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो बहुत बड़ी बात होगी, मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे ये मानवीय शोषण है, ये बंद होना चाहिए। मुझे खुशी है कि इसका कानून आया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई, काफ़ी आंदोलन हुए और आज मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा आई और एक मानवता के आधार पर इन गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली। तो मुझे इस बात की खुशी है, राजनीति इसके लिए हम करते हैं, जो गांव गरीब मजदूर किसान के, और ये जीवन का मिशन है और मैं भी काम करते करते अब काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। अच्छा कि आपने ये बताया, अब इसकी चर्चा होगी, क्योंकि चर्चा तो आपकी ऐसी बातों की होती है जब आप कहते हैं ना जो भी राजनीति में आया खुश नहीं है, तो उसके उस बयान की बहुत चर्चा हुई। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, मैंने कहीं भी कहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैंने कहीं भी कहा है मैं नाराज हूँ, मैंने कहीं भी कहा है कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जो दिन भर सत्ता की राजनीति करते हैं, अगर मैं जल संवर्धन में काम करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन मेरा एनजीओ वर्ल्ड का, इसमें हमारे को पुरस्कार मिला है। अब मैं बोलता हूँ वाटर कंजर्वेशन का काम करो, मैं कहता हूँ पेड़ लगाओ, मैं कहता हूँ बाम्बू लगाओ, मैं कहता हूँ बायो इथेनॉल, पेट्रोल डीजल को समाप्त करो, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो। अभी मैं किसानों के लिए पंजाब हरियाणा के परली से डांबर बनाने के लिए स्कीम ला रहा हूँ। अब ये सब बातें होती तो लोग बोलते हैं इसको राजनीति नहीं करना इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अब मैं क्या बताऊँ। तो ये जो बातें हैं ये आउट ऑफ बॉक्स है। लोगों को लगता है राजनीतिक नेता ने क्या अपने विरोधों को रोज गाली दे रहा है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है। तो दूसरे की पूछने के लफड़े में मत पड़ो, अपनी बड़ी करो, अपना काम करो, जनता की सेवा करो और जनता का विश्वास संपादन करो। जात पंथ धर्म भाषा सेक्स और पार्टी के ऊपर उठकर देश के लिए काम करो, यही हमको सिखाया, वही काम कर रहे हैं। आपकी जो बेबाकी है ना, इसकी वजह से चर्चा होती है। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा, आप उसको कहेंगे तुझे बुलडोजर के नीचे दे दूंगा। इतना भी नहीं, बहुत कुछ कहता हूँ और सब आपको बोल भी नहीं सकता और सब आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। पर मैं बड़े बड़े लोग देश के जिनके नाम सुनकर हैरान हो गए, मेरे से गालियां खा के गए। इसका कारण मैं रोड के कामों में कोई गड़बड़ी पसंद नहीं करता और मैं वैसे बहुत अपने इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट करता हूँ, पर मुझे क्वालिटी खराब होने के बाद तो मेरा गुस्सा होता है। और ये बात जरूर है कि एक बड़े अधिकारी को मैंने कहा था कि 3 बार मीटिंग में आया हूँ, ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है क्या मेरे यहाँ? ये इतना क्लियर करके अगले बार आना है तो ठीक है, नहीं तो 5वें मंजिले पे बैठता हूँ, अगले बार जीने से नहीं जाओगे। तो इसके पीछे मेरी भावना यही थी कि काम होना चाहिए। आपने योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी उनके बुलडोजर के लिए। आपने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका। देखिए, हमारे ग्रंथों में कहा है कि जो सज्जन है, दुर्बल है, अनाथ है, विशेष रूप से हमारी माँ बहनें हैं, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, इनकी हमने सुरक्षा करनी चाहिए। ये ठीक नहीं कोई भी उठता किसी को मार देता, गुंडागर्दी करता, ब्लैक मार्केट करता, ज़मीन पे कब्जा करता है, ये अच्छी बात नहीं। ये कानून का राज्य है और इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि भगवत गीता में भी कहा है कि ऐसा जब द्रौपदी के ऊपर अन्याय हुआ, महाभारत का इतिहास हमारे सामने है, तब भगवान ने कहा है कि जब जब पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ते हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कानून और व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, वो कानून से बड़ा नहीं है। और ये जो गरीबों की जगहों पर कब्जे करना, जमीन को हड़प लेना, ब्लैक मार्केट करना, सरकारी योजनाओं का भ्रष्टाचार करना, माँ बहनों के साथ एक प्रकार की बदसलूकी करना, निरपराध लोगों को मर्डर कर देना, और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी जो प्रवृत्ति लोगों में है, इनके प्रति कठोर है। वो कौन से जात पंथ धर्म भाषा के, ये सवाल नहीं, उनके साथ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और योगी जी ने जो की उस बात के लिए मैंने उनको बधाई दी। जनता से और जो सवाल है सर, हमने सुना है कि आपको खाने का बहुत शौक है और आप नागपुर की गलियों में चाट पकौड़ी खाते हैं, क्या ये सच है? पब्लिक फिगर होने के कारण सब सच बातें बताना भी उचित नहीं है, और नहीं बताया तो झूठ बोला ऐसा होगा। देखो, मैं खाने का शौकीन हूँ, संगीत का शौकीन हूँ, मैं गज़ल सुनता हूँ, गाने सुनता हूँ। आप हवाई जहाज़ में बैठता हूँ तो अक्सर गाने सुनता हूँ। अभी मैंने रज जी को कहा वीर झरा के
जो मदन मोहन का संगीत है, लता मंगेशकर, और गाने थे बहुत अच्छे हैं। आशिकी के गाने सुनता हूँ, गज़ल सुनता हूँ। मुकेश मेरे बहुत पसंद है, उनके गाने लगातार सुनते रहता हूँ। और गुलाम अली पसंद है, उनकी गज़ल सुनते रहता हूँ। देखो, मैं खाता पीता हूँ, संगीत सुनता हूँ, आनंद से रहता हूँ। जो दिल में आता है वो बोलता हूँ, जो पटता है वो करता हूँ, जो नहीं करना है वो नहीं बोल देता हूँ, जो करता हूँ वो हाँ कहता हूँ तो करता हूँ, उससे कभी पीछे नहीं हटता। तो मैं खाने का शौकीन हूँ, और मेरे घर में भी 4 प्रकार के शेफ़ हैं, और आजकल कोविड में मैं भी सीखा हूँ। और दूसरी बात, मुझे खाना फुटपाथ पर का अच्छा लगता है, पर प्रॉब्लम है कि मैं Z+ में हूँ, मेरे साथ 60-70 पुलिस वाले चलते हैं, तो फिर सर दिल्ली का भी स्ट्रीट फूड दिल्ली का स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं है। जो स्ट्रीट फूड अच्छा है वो मुंबई का ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।